रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक बार ब्रह्मर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुँचे। भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए बोले कि हे भोलेनाथ, आजकल धरती की हालत बहुत ही खराब है। तब भोलेनाथ बोले कि हे ब्रह्मर्षि नारद, धरती पर ऐसा क्या हो गया है कि आपको स्वयं कैलाश पर आना पड़ा। तब माता पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, एक बार क्यों ना धरती पर भ्रमण करने के लिए चलें और अपने से हालत देखें। ब्रह्मर्षि नारद बोले थे कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। बूढ़ा आदमी जो है, बुजुर्ग जो हैं, उसको अपना संतान जो हैं सो उनका इज्जत नहीं करते हैं, बेइज्जती करते हैं। जब भोलेनाथ और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए आई तो देखी कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको अपना संतान बहुत अपमानित कर रहा है, उनको खाने तक के लिए नहीं पूछ रहा है। तब माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से, जो हे भोलेनाथ, बूढ़े आदमी को क्यों इतना अपमानित होना पड़ता है। क्यों आदमी उनका संतान उनको खाने तक के लिए नहीं पूछते हैं। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि जिस दिन आयु का सीमा निर्धारित किया जा रहा था तो 40 साल मनुष्य को मिला, 40 साल गधे को मिला, 40 साल कुत्ते को मिला और 40 साल जो है सो उल्लू को मिला। मनुष्य जाति को जो 40 साल का उम्र मिला उसमें मनुष्य जाति को संतुष्टि नहीं हुआ। वे भोलेनाथ के पास गए और बोले कि हे भोलेनाथ, मुझे 40 वर्ष की उम्र में क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, 40 साल की उम्र में मैं क्या कर पाऊँगा। तब एक गधा रोते हुए भोलेनाथ के पास गया और बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे तो आप बोझा ढोने के लिए जो जोनी में आप जन्म दिए हैं और यह क्या और अन्य यह क्या कर रहे हैं कि मुझे 40 वर्ष की आयु दिए हैं। तब भोलेनाथ सोचे कि गधा को 40 वर्ष की आयु से संतुष्टि नहीं है। गधा बोला कि आधा आयु मेरा, जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तब मनुष्य को पूछे भोलेनाथ कि हे मनुष्य, गधा का 20 साल का उम्र आप लीजिएगा। तो मनुष्य खुश हो गया और गधा का 20 साल का उम्र ले लिया। तब उनका उम्र 60 साल का हो गया। फिर मनुष्य बोलता है कि हे भोलेनाथ, 60 साल की उम्र में मैं क्या कर पाऊँगा। तब तक रोते हुए कुत्ता पहुँचा भोलेनाथ के पास, बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे तो आप कैसा जोनी दिए हैं कि मुझे तो लाठियाँ खानी पड़ती है। मनुष्य एक ठो रोटी देता नहीं है कि डांट करके भगा देता है और आप फिर 40 साल की उम्र हमको दे दिए हैं। कम से कम आधा उम्र ले करके जिनको ज़रूरत है उनको दे दीजिए। फिर भोलेनाथ मनुष्य से बोले कि कुत्ते का उम्र आप लीजिएगा। तो मनुष्य जाति फिर खुश हो गया। फिर 20 साल का उम्र जो कुत्ता का था वो भी ले लिया, तो उसको 80 साल का आयु हो गया। तब भी मनुष्य जाति को संतुष्टि नहीं था। फिर उल्लू रोते हुए आया, बोला कि हे भोलेनाथ, हमको क्या सोच करके आप 40 साल की उम्र दे दिए हैं, मेरा भी आधा उम्र आप कम से कम ले लीजिए। फिर भोलेनाथ मनुष्य से पूछे कि क्या आप 20 साल की उम्र लीजिएगा। तब फिर मनुष्य बोला कि हाँ, हमको वो भी 20 साल का उम्र दे दीजिए। 40 साल जो है सो मनुष्य का अपना ज़िंदगी है तो अच्छा से अपना जीता है। 20 साल गधा वाला जो उम्र है उसमें उसको बूढ़े बुजुर्ग का सेवा करना, दवा उबा लाना, बाल बच्चे का परवरिश करना, उसको पढ़ाना लिखाना, यह सब काम रहता है। तो 20 साल का उम्र जो है गधा वाला, वो उस उम्र में वो गधा का बोझ ढोते रहता है। उसके बाद कुत्ता वाला आयु हुआ तो कुत्ता जैसे कोई बेटा इधर से डांट फटकार करता है, कोई बेटा उधर से डांट फटकार करता है, तो वही आयु कुत्ता वाला बिताना पड़ता है आदमी को। उल्लू वाला है तो अगर चुपचाप नहीं रहेगा, अपने बाल बच्चे के मुताबिक
उल्लू यानी 80 साल की उम्र में उनके बाल बच्चे के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। बाल बच्चा को जैसे उनको चलाना होगा वैसे उनको चलाते हैं। अगर बाल बच्चे के मुताबिक वह नहीं चलेगा तो और अपमानित होना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।